नेक्स्ट होगा हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहा गया कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, मतलब कहा गया कि यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए आपको एचसीएफ फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 135 एंड 225, 225 और 135 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यहां पे आपको दिया गया है 135 एंड 225। यहां पे आप देखो कि सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि 225 जो है वो ग्रेटर है किससे, 135 से। सिंस 225 जो है ये ग्रेटर है 135 से, अब यहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। कितना आ जाएगा, इसका मतलब 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, 1 टाइम्स आ जाएगा 135, 5 में से 5 माइनस होगा 0, 13 में से अगर 12 में से 3 माइनस होगा तो 9 और ये कैंसिल आ जाएगा। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 225 डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इट मींस 135 इनटू 1 और प्लस 90। रिमाइंडर के प्लेस पे क्या आ गया 90। इसका मतलब इसके प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना होगा जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहां पे आप कह सकते हो सिंस 90 डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही 90 0 के इक्वल नहीं है तो फिर से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो बाय डिवीजन लेमा 490, इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप 90 से डिवाइड करते हो 135 को, कितना आ जाएगा, तो 90 1 जा 90, 5, 13 में से 9 माइनस होगा 4, इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 और प्लस 45। यहां पे देखो रिमाइंडर कितना आ गया 45, अभी भी ये 0 के इक्वल नहीं है, हम लोग कह सकते हैं सिंस 45 जो कि रिमाइंडर है अभी भी 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा बाय डिवीजन एल्गोरिथम। यहां पे कितना आ जाएगा, तो आप 90 इक्वल्स टू लिख सकते हो 4 45, तो 90 इक्वल्स टू आ जाएगा 45 इंटू 2 और प्लस कितना आ जाएगा 0। अब देखो अब कितना आ गया, लास्ट में आप देख सकते हो कि रिमाइंडर के प्लेस पे 0 आ गया, इसका मतलब आपको ये प्रोसेस अब स्टॉप करना होगा क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब आप कह सकते हो कि यहां पे जो डिविजर के प्लेस पे होता है वो क्या कहलाता है, एचसीएफ। यहां से आपका 45 एचसीएफ आ गया। हम लोग कह सकते हैं द रिमाइंडर इज नाउ 0, शो आवर मेथड स्टॉप्स हियर। इसका मतलब आप कह सकते हो आपको इतना पता है कि लास्ट स्टेप का जो डिवीजर होता है वही एचसीएफ कहलाता है। इसका मतलब आप कह सकते हो हेंस द एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज, ये कितना आ गया, ये 45 आ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए 196 और 38,220 का। पहले तो आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया 196 एंड 38220। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहां आपको दिख रहा है कि 38220 ये ग्रेटर है 196 से, इसका मतलब हम लोग अप्लाई करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन याद रखना है कि यहां पे आपको 38220 को डिवीजर के फॉर्म में लेना है एंड टेकिंग 38220 एज डिवीजर। कितना आ जाएगा, जैसे ही आप इसको डिवीजर के फॉर्म में लेते हो साइड में आप क्या करो 196 से आप डिवाइड कर लो
38,220 को अगर हम लोग 196 से डिवाइड करते हैं 38220 को, कितना आ जाएगा? 1 टाइम्स करें तो 196। इट मींस ये कितना आ गया? ये आपको आ गया 38220। डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इंटू क्वोशेंट 196 इंटू 195 और प्लस 0। यहां पे देखो रिमाइंडर में क्या आ गया? 0 आ गया। और जैसे ही रिमाइंडर में 0 आ गया, इसका मतलब इस स्टेप का जो डिवीजर होगा वही HCF कहलाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं वी हैव ऑलरेडी गोट द रिमाइंडर एज 0। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि HCF ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? तो यह आ गया आपको 196, क्योंकि 0 वाले स्टेप का जो डिवीजर होता है वही आपका HCF कहलाता है। तो यहां पे डिवीजर कितना है? तो 196 है। बातें समझ में आ गई? ओके, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेंस द HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि आपको डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए HCF फाइंड करना है 867 एंड 255 का। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले लिख लो आप, 867 एंड 255। अब इसको आप सॉल्व करो। यहां पे सबसे देखो कि 867 जो है वो 255 से ग्रेटर है। 867 इज ग्रेटर देन 255। अब हम लोग यहां पे अप्लाई करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 867 के लिए बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 867। 867 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? यहां से आप 255 से डिवाइड कर लो 867 को। 3 टाइम्स करोगे, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 116 का 6 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 7 में 5 माइनस होगा 2, 6 में 6 माइनस होगा 0, 8 में से 7 माइनस होगा तो 1। 8 में से इसको आप लिख सकते हो 255 इंटू 3 आप प्लस 102। अब यहां पे आप रिमाइंडर पे ध्यान दो। आप देखो कि आपका रिमाइंडर 102 है, लेकिन आपको रिमाइंडर का 0 के इक्वल आना चाहिए, लेकिन 102 0 के इक्वल तो नहीं है। तो आप यहां पे लिख सकते हो रिमाइंडर 102 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अब आपको क्या करना है कि 255 को डिवीजर लेना है और फिर से अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। टेकिंग 255 एज डिवीजर एंड अप्लाइंग द डिवीजन लेमा। अगर हम लोग अप्लाई करेंगे 255 से, इसका मतलब 102 से डिवाइड करना होगा 255 को। 2 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 204। 5 में से 4 माइनस होगा 1, 5 में से 0 माइनस होगा 5 और ये कैंसिल आ जाएगा। इसमें से आप इसको क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 और प्लस 51। अभी भी आप अपने रिमाइंडर को चेक करो जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगेन हम लोगों ने ऐसा पाया कि रिमाइंडर जो हमारा 51 है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब नाउ अब हम लोग 102 जो है वो आपका न्यू डिवीजर हो जाएगा, इज द न्यू डिवीजर। अब हम लोग अप्लाई करेंगे फिर से डिवीजन लेमा। तो 102 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? तो 51 से डिवाइड करने पे 51 इंटू 2 102 आ जाएगा और रिमाइंडर के प्लेस पे क्या आ गया? 0। जैसे ही रिमाइंडर आपको 0 आ गया तो आपको प्रोसेस को स्टॉप कर लेना है और उस स्टेप पे जो आपका डिवीजर होगा वही आपका HCF कहलाएगा। तो यहां पे डिवीजर के प्लेस पे क्या है? 51 है। इसका मतलब आपका HCF 51 आ जाएगा। हम लोग कह सकते हैं द रिमाइंडर इज नाउ 0। इसका मतलब हमारा प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। शो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स हियर। और आपको पता है सिंस द लास्ट स्टेप द डिवीजर इज 51, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं हेंस द HCF ऑफ
867 एंड 255 इज कितना आ जाएगा? ये आपका 51 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज द सम इंटीजर। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो तो 6q + 1 के फॉर्म में होगा या 6q + 3 के फॉर्म में होगा या 6q + 5 के फॉर्म में होगा, जहां पे आपको q के बारे में बताया गया कि कोई भी इंटीजर q है। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो कि आप नंबर को a मान लो और b को आप 6 के इक्वल मान लो। लेट a be any positive integer and b equals to 6 by यूक्लिड्स एल्गोरिथम। अब a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये a इक्वल्स टू आ जाएगा 6q + r, जहां पे आपको पता है कि q जो होगा वो ग्रेटर इक्वल होगा 0 के। फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा 0 से। अब जैसे ही q ग्रेटर और इक्वल 0 हो गया तो यहां से r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? r जो है या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसके पीछे का रीजन आपको पता है, बिकॉज ये r जो है वो लेस है 0 से और ग्रेटर और इक्वल किसके है? सॉरी, लेस है 6 से। लेस किससे है? 6 से। और ग्रेटर और इक्वल है किसके? 0 के। अगर हम लोग अब r इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, अगर r इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहां पे 6q + 0 इट मींस a इक्वल्स टू 6q आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, अगर हम लोग r इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तब a कितना आ जाएगा? a इक्वल्स टू आ जाएगा 6q। ओके, अब ऐसे ही हम लोग r इक्वल्स टू अगर 1 पुट करें, अगर r 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6q + 1, R2 पुट करेंगे 6q + 2, R3 पुट करेंगे 6q + 3। ऐसे ही आप लिख सकते हो सिमिलरली फॉर R इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 और कहां तक वैल्यू पुट किया जाएगा? तो 5 तक पुट किया जाएगा। अब जैसे ही ये R आप चेंज करते जाते हो तो A का वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ A इज, यह आ जाएगा 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और कितना आ जाएगा? तो 6q + 5 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो इफ अगर a जो होगा वो 6q हो या 6q + 2 हो या 6q + 4 हो, ऐसे कंडीशन में a जो होगा वो सभी के सभी इवन हो जाएगा। तो देन a इज एन इवन नंबर। अब जैसे ही इवन नंबर होगा इट मींस डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा एंड डिविजिबल बाय 2। ओके, और आपको पता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। इसका मतलब अगर 6q + 2 और 6q + 4 अगर इवन हो गया तो यहां से आप पता कर सकते हो कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये सभी के सभी क्या होंगे? ऑड कहलाएंगे। यहां से आप लिख सकते हो ए पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। ऐसे कंडीशन में आपने पहले इवन के बारे में पता कर लिया, रेस्ट जो होगा वो ऑड कहलाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, जहां पे q कोई इंटीजर है, वेयर q इज सम इंटीजर। ओके।